अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन अम्मा बाद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाबन लिअब्दिल्लाह इब्न सलाम क़ाल अम्मा अशरातुस्साअति फ़नारुन तहशुरुहुम मिनल मशरिक़ इलल मग़रिब व अम्मा अव्वलु तआमिन यअकुलुहु अहलुल जन्नह फ़ज़ियादतु किबिदिल हूति व अम्मा लिलवलदि फ़इज़ा सबक़ माउर रजुलि माअल मरअति नज़अल वलद व इज़ा सबक़ माउल मरअति माअर रजुलि नज़अतिल वलद। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मोहतरम हज़रात, हिजरत के पहले साल अज़ान की भी शुरुआत हुई। उस साल और लोगों ने इस्लाम कबूल किया, जिसमें दो नाम बहुत अहम हैं। एक हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम, दूसरे हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम ये बड़े यहूदी आलिम थे, बड़े आलिम थे। इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुना तो ये देखने के लिए कि आप ही वो नबी हैं जिसकी पेशीनगोई किताबों में है या कोई और है, इम्तिहान लेने के लिए आपके दरबार में हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवालात किए। उन्होंने ये तय किया कि अगर इन 3 सवालों के जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं जो किताबों में है तो ये अल्लाह के नबी हैं। अगर इन 3 सवालों के जवाब नहीं दे सकते हैं तो फिर ये अल्लाह के नबी नहीं है। तो पहला सवाल ये किया, अम्मा अव्वल अशरातिस्साअ, क़यामत की अलामतें क्या हैं? क़यामत की अलामतों में से पहली अलामत क्या है कि क़यामत आने वाली है। तो क़यामत में सबको जमा करने के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, अम्मा अशरातुस्साअ फ़नारुन तहशुरुहुम मिनल मशरिक़ इलल मग़रिब, कि क़यामत की अलामतों में से ये अलामत है कि एक आग होगी जो पूरब से पश्चिम की तरफ सबको हका लाएगी, सबको जमा कर देगी। दूसरा सवाल उनका ये था, मा अव्वलु तआमिन यअकुलुहु अहलुल जन्नह, कि पहला खाना कौन सा होगा जिसे अहले जन्नत में जाने के बाद खाएंगे। आपने इरशाद फरमाया, अम्मा अव्वलु तआमिन यअकुलुहु अहलुल जन्नह फ़ज़ियादतु किबिदिल हूति, कि पहला खाना जब अहले जन्नत में पहुंचने के बाद खाएंगे वो मछली की कलेजी होगी। कुरान में मछली के गोश्त को लहमन तरिया कहा गया। कुरान में तज़किरा आया और हदीस में ये कि जन्नत में पहली खुराक मछली की कलेजी होगी। दूसरा सवाल उन्होंने किया, मा बालुल वलद यंज़िउ इला अबीही औ इला उम्मिही, बच्चे को ऐसा क्यों होता है कि वो या तो अपने बाप के मुशाबे हो जाता है या तो अपनी माँ के मुशाबे हो जाता है। इस मुशाबहत की वजह क्या है? आपने फरमाया, अम्मल वलद फ़इज़ा सबक़ माउर रजुलि माअल मरअति, बहरहाल लड़का तो जब आदमी का पानी खातून के पानी पर आगे बढ़ जाता है, नज़अल वलदा, तो वो बाप के मुशाबे हो जाता है। व इज़ा सबक़ माउल मरअति माअर रजुलि नज़अतिल वलदा, और जब औरत का पानी मर्द के पानी पर सबक़त ले जाता है तो ये औरत मुशाबे कर देती है अपने लड़के को, लड़का माँ के मुशाबे हो जाता है। ये नहीं है कि जिसका गालिब हो जाए तो लड़का या लड़की पैदा हो जाए। मुशाबहत की बुनियाद ये है, ये आम हालात हैं। ये मुशाबहत की वजह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र की। 3 सवाल का जवाब दिया। जैसे ही 3 सवाल का जवाब उनको मिल गया, फ़ौरन उन्होंने कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और आप अल्लाह के रसूल हैं। आपकी रिसालत की गवाही दी। बड़े आलिम थे ये यहूदियों के। अब ये हुआ कि आपकी कौम में दावत का काम हो, उनको भी इस्लाम की तरफ लाया जाए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम ने कहा, मेरी कौम बहुत ही पाजी कौम है,
बदमाश कौम है, शरीर कौम है। इसकी एक सूरत ये है कि आप हमारी कौम से मुखातब हों और मेरे बारे में पूछें, मेरे बारे में अच्छी गवाही दे मेरी कौम, उसके बाद मैं ज़ाहिर हूँ बताऊँ अपने इस्लाम के बारे में, और फिर वो उनको इस्लाम की दावत दी जाए कि जिनको तुम अपना आइडियल आदर्श नमूने अमल मानते हो, बेहतर इंसान समझते हो, पेशवा मानते, तुम्हारे पेशवा तायीद करते हैं कि खातमुन नबीयीन हैं, ये दीन हक़ लेकर के आए हैं, तो इस बुनियाद पर हो सकता है वो इस्लाम कबूल कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तजवीज़ को पसंद फरमाया और आपको एक जगह छुपा दिया पीछे, और इनके कबीले से आप मुखातिब हुए। पूछा अय्यु रजुलिन अब्दुल्लाह इब्न सलाम फ़ीकुम, अब्दुल्लाह इब्न सलाम तुम्हारे दरमियान कैसे आदमी हैं? उन्होंने कहा खैरुना व खैरु व इब्नु खैना व अफजलुना व इब्नु अफजलिना, कि बहुत बेहतरीन हैं और बेहतरीन के बेटे हैं, और हम में सबसे अफजल हैं और अब सबसे अफजल के बेटे हैं, सबसे अच्छे हैं, सबसे बेहतर हैं, सबसे सच्चे हैं। ये उन लोगों ने कहा। जब ये बात कह दी तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अरअयतुम इन असलम अब्दुल्लाह इब्न सलाम, तुम बताओ अगर अब्दुल्लाह इब्न सलाम इस्लाम ले आए तो मतलब तुम भी ईमान ले आओगे? उन्होंने कहा अअज़मुल्लाहु मिन ज़ालिक, अल्लाह उसको इससे महफूज रखे कि वो इस्लाम कबूल करे, यानी अल्लाह उसको इस्लाम की तौफीक न दे और वो इस्लाम ना कबूल करें। जब इन्होंने ऐसा कहा यानी इनकार कर दिया, तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम निकले और उनको कहा या माशरल यहूद इत्तक़ुल्लाह, ए यहूदियों की जमात तुम अल्लाह से डरो। फ़वल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अन्नकुम लतअलमून अन्नहु रसूलुल्लाह व अन्नहु जाअ बिल हक़, ज़ात की कसम जिसके अलावा कोई पूजा के लायक नहीं, इबादत के लायक नहीं, यकीनन तुम लोग जानते हो कि अल्लाह के रसूल हैं, ये दीन हक़ लेकर के आए हैं। ये जानते हुए भी तुम कहते हो कि अल्लाह उनको महफूज रखे इस मज़हब के कबूल करने से, यानी वो ये मज़हब कबूल करते हैं, तब तो गलत है। और वो कहने लगे शर्रुना, हमारे दरमियान इंसान बुरा है, व इब्न शर्रिना, और बदतरीन आदमी का ये बेटा है। फ़ौरन उन्होंने अपनी बात, अपनी ज़बान, अपने कौल को तब्दील कर दिया। ये गुफ्तार के गाजी हैं। ज़बान अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे सबसे अच्छे, फिर कहने लगे सबसे बुरे। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे इनके बाप बहुत अच्छे अच्छे के बेटे हैं, अब कह रहे हैं सबसे इनके बाप बुरे बुरे के बेटी हैं। और उन्होंने इस्लाम नहीं कबूल किया। पहले आदमी थे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम इस तरह इस मजलिस में जिन्होंने ईमान कबूल किया था और इस तरह से मुज़ाकरात की मजलिस बनाई थी। इसमें एक सबक है कि हमें कौमों से रवाबित कायम करने के लिए मंतिकी उसूली उमूर ज़वाबित को हमारे सामने रखना चाहिए। कोई कलमा पढ़ ले फ़ौरन उसका नाम लेकर के उसकी कौम में सीधा दावत देने मत पहुँचो, बल्कि ये वसीले और ये ज़राए हमको अख्तियार करना चाहिए, तदबीरें अख्तियार करनी चाहिए कौमों से मुज़ाकरे के लिए। सबसे ज़्यादा इस्लाम को जो मुकाबिल होना पड़ा मुशरिकीन से और यहूदियों से मुकाबिल होने पड़ा। यहूदी जानबूझ करके हक़ को नहीं कबूल कर रहे थे, जानबूझ करके अपनी मसनद, कुर्सी, ओहदा व मनसब, दुनियावी जाह जलाल को बचाने के लिए, दुनियावी मफादात के लिए यहूदी ने जानबूझ के नहीं कबूल करते थे। यही मामला मुशरिकीन के लिए भी था। मुशरिकीन जानबूझ करके हक़ को नहीं कबूल करते हैं और जानबूझ करके दीन बरहक़ की मुखालफत करते हैं, सच्चे लोगों की मुखालफत करते हैं, इंसाफ करने वालों की मुखालफत करते हैं, अमन कायम करने वालों की मुखालफत करते हैं। जानबूझ करके कसदन वो ये जानते हैं कि जब अमन कायम होगा तो हमको मुफ्त खोरी नहीं मिल पाएगी, चढ़ावे नहीं आएंगे, नजराने नहीं आएंगे, और ये जो चश्मा पड़ा हुआ है इस चश्मे के उतर जाने के बाद हमारे पेट पर लात मार देंगे लोग, हमारे पाखंड को, हमारे धोखों को, हमारे फरेब से लोग दूर हो जाएंगे हमसे। सबसे ज़्यादा दुश्मन बड़े यहूदी और मुशरिकीन। कुरान ने बार बार इस बात का तज़किरा किया है।
यहूदियों के 12 कबीले हैं, 11 कबीले मालूम हैं, एक कबीला गायब है। वो एक कबीला इधर एशिया की तरफ मौजूद है। हमेशा हर दौर में ये दुनिया में ज़मीन पे फितना फसाद इसलिए करते रहते हैं कि इनकी चौधराहट बाकी रहे, इनकी मसनद बाकी रहे। अरब मुल्कों के अंदर देख लीजिए और दीगर मुल्कों के अंदर जो फितने हैं कत्ल क़िताल के, खून खराबे के, उसके पीछे यहूदी बैठे हुए हैं। जो हथियार फ़लस्तीन में मुसलमानों के कत्ल के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, सेम वही हथियार बर्मा के अंदर मुसलमानों को कत्ल के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। पूरी दुनिया में वो हथियारों की सप्लाई करते हैं इंसानों को कत्ल करने के लिए, इंसानी खून खराबा के लिए, ताकि इस खून खराबे के ज़रिए से उनकी चौधराहट बाकी रहे और उनका कारोबार बाकी रहे, उनका मसनद बाकी रहे। अपने मसनद के बका के लिए सामने नबी मौजूद है, नबी की नबूवत का इनकार किया, अपने मसनद को बचाने के लिए खून खराबा और दुनिया में फसाद बर्पा करते हैं। उन्हीं की जो एक नस्ल गायब है वो एशिया की तरफ मौजूद है। अपने मसनद, कुर्सी और ओहदे और मनसब को बचाने के लिए इंसाफ के खिलाफ, न्याय के खिलाफ, अमन के खिलाफ, शांति के खिलाफ तहरीक, आंदोलन और मूवमेंट चलाते हैं। दिन के उजाले में खून खराबा करने की बातें ये लोग क्या करते हैं। इस सिलसिले में हम लोगों को समझबूझ से काम लेना चाहिए। ये हो गई हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम के ईमान की बात। इसके बाद दूसरी बड़ी मिसाल हज़रत सलमान फ़ारसी की है। ये सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मजूसी घराने से थे, आग की पूजा करने वाले थे, लेकिन इन्होंने अपने मजूसी मज़हब को छोड़ करके ईसाईयत कबूल कर लिया। ईसाईयत कबूल कर लेने के बाद घर वालों ने बहुत सताया, इनको परेशान किया, तो अपने घर को छोड़ करके शाम में आ गए। शाम में एक राहिब के पास रहते थे और मजहबी तालीमात हासिल करते, अमल करते उस पर। जब उस राहिब का इंतकाल होने लगा तो उससे पूछा कि हमको कोई दूसरा बता दीजिए जिसके पास हम जाएं और दीन सीखें, दीन पर अमल करें। उन्होंने मूसिल में बताया। मूसिल में पहुँचे, उनके पास दीन ईसवी सीखते रहे और उस पर अमल करते रहे। फिर उनका इंतकाल होने लगा तो उनसे पूछा कि हमको रहनुमाई कर दीजिए किसी दूसरे मुर्शिद की तरफ। तो उन्होंने एक दूसरे मकाम पर रहनुमाई की, वहाँ पहुँचे। उन बुजुर्ग का इंतकाल होने लगा तो उनसे पूछा, तो उन्होंने अमूरिया मकाम पर एक बुजुर्ग की रहनुमाई की, वहाँ जाओ, उनके पास रहो। जब उनका इंतकाल होने का वक्त करीब आया तो उनसे पूछा कि आपके बाद हमको बता दीजिए हम कहाँ जाएं जिसके पास हम दीनी रहबरी और रहनुमाई हासिल करते रहें। तो उन्होंने कहा किसी के पास तुमको जाने की ज़रूरत नहीं है। अब खातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहूर का मौका आ रहा है, वक्त आ रहा है, वो ज़ाहिर होने वाले हैं। तुम सीधा उनके पास चले जाना और वो जिस मकाम पर होंगे वो खजूरों वाली बस्ती होगी। खजूरों वाली बस्ती में दूसरी जगह से हिजरत करके आएंगे, वहाँ वो रहेंगे। पहली पहचान उनकी ये होगी। दूसरी पहचान ये होगी कि वो सदक़े का माल नहीं खाएंगे। तीसरी पहचान ये होगी कि वो हदिये को कबूल किया करेंगे। और इसी तरह महर नबूवत के बारे में बतलाया कि महर नबूवत उनके होगी। चुनांचे वो बेचैन और बेकरार हो गए कि किसी तरह से अरब की तरफ पहुँचे। तो एक काफिला जो था बनु कल्ब का, वो अरब की तरफ आ रहा था। उस काफिले के साथ मदीना के लिए रवाना हुए। रास्ते में वादी कुरा में जो काफिले का सरदार था उसकी नीयत ख़राब हुई और उसने इनको एक आदमी से बेच दिया, यसरब के एक आदमी के हाथ से बेच दिया, फ़रोख्त कर दिया। उस वक्त इंसानों की खरीद व फरोख्त हुआ करती थी, बेच दिया। और यसरब जहाँ जाना चाहते थे वही इलाका था, मदीना ही का इलाका था। तो बिक गए, लेकिन बिक करके जो तलब थी, चाहत थी, उस मंजिल, उस मकाम पर यहाँ पहुँच गए। एक मरतबा क्या हुआ, उस बाग में वो पानी पिला रहे थे, कुछ काम कर रहे थे। बाग मालिक का नौकर आया, बतलाया कि बनु क़ीला और खजरज वालों को क्या हो गया है कि जो नए शख्स आए हैं, नबूवत के मुद्दाई हैं, उनके पीछे दीवाना हुए चले जा रहे हैं। नबूवत का लफ्ज़ और मुद्दाई का लफ्ज़ सुना तो फ़ौरन कान खड़े हो गए और एक झुरझुरी खुशी की
जिसमें पैदा हो गई, फौरन आके पूछे कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो मालिक ने इनको मारा कि तुम अपना काम करते रहो, इन बातों को मत सुनो। लेकिन जहन में ये बात आ गई कि जिस तरफ रहनुमाई की थी हमारे पीर मुर्शिद ने और हमारे आलिम ने, वो बस्ती यही है और नबी भी यहाँ आ चुके हैं, उसी की ये लोग बात कर रहे थे। आप घूमते घूमते रसूलुल्लाह के दरबार में पहुँचे और इम्तिहान लेने के लिए सदक़े का खजूर पेश किया। आपने सदक़े का खजूर लिया लेकिन खुद नहीं खाया, लोगों के बीच में तकसीम कर दिया। फिर ये अलामत सादिक हो गई। फिर गए, कुछ दिन बाद फिर वापस आए, हदिया का खजूर पेश किया, हदिया का खजूर आपने खाया और लोगों के दरमियान तकसीम किया। फिर तीसरी मरतबा नमाज जनाजा में आए, आप एक दिन घूमते रहे मेरे नबूवत को देखने के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास हो गया कि कुछ देखना चाहते हैं ये, अपने चद्दर को हटा दिया और पुष्ट पर मेरे नबूवत को देखा। देखने के बाद कलमा पढ़ लिया इन्होंने। कलमा पढ़ लिया तो जिनका मालिक था वो दुश्मन था, वो परेशान करता था। इन्होंने उनसे आज़ादी का मुतालबा किया, तो आज़ादी के लिए जो शर्त लगाई वो ये शर्त लगाई कि 300 खजूर के दरख्त यहाँ लगाओ, 300 खजूर के दरख्त लगाओ और 40 ऊकिया चांदी हमको दो। 300 दरख्त लगाओ, लगने के बाद जब फल उसमें आ जाएंगे तो फिर हम तुमको आज़ाद करेंगे और 40 ऊकिया चांदी भी दो। एक ऊकिया 126 ग्राम का होता है, 40 को 126 से मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा। अंसार ने 40 ऊकिया चांदी इकट्ठा किया और वह फीदा दिला दिया। अब दरख्त का मसला था कि बहुत दिनों बाद फल आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तज़किरा किया, आपने दुआ दी, रायतों में आप खुद गए साथ में, उनके दरख्त लगवा दिए। और कुछ लोग कहते हैं कि दरख्तों की शाखों को फाड़ फाड़ करके पत्तों को लगाया। रवायतों में 1 साल के अंदर फल आ गए, बाज़ लोग कहते हैं कि शाम ही को उसी दिन फल आ गए। ये बाग आज भी मक्का व मदीना के अंदर मौजूद है। हदीक़त सलमान अल फारसी, अल्लाह के नबी के दौर में उन सहाबी के ज़रिए लगाया हुआ बाग आज भी मौजूद है। जब हज के लिए जाएँ, ज़ियारत नबी के लिए हाजिर हूँ, तो इस बाग में भी जाएँ, इस बाग को देख करके अपने ईमान को ताज़ा करें। वो बाग फल ले आया और ये आज़ाद हो गए। ग़ज़वे अहज़ाब के मौके पर जब ग़ज़वा हुआ, पूरे मक्का बल्कि अरब के लोगों ने मदीना को घेर लिया। इतना सख्त ग़ज़वा था, ऐसे नामुसाइद हालात थे। कुरान की आयत भी है, हदीसें भी हैं कि सहाबा को मंजर सोच करके ऐसा होता था कि कलेजे हलक में आ जाएं, मुंह से बाहर निकल जाएं, डर और खौफ की जिससे जान निकल जाए। ये माहौल था। इस माहौल में ये सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए। फारस का तरीक़े जंग जो था वो तरीक़े जंग यहाँ पेश किया कि जब दुश्मन आए तो खंदक खोद दी जाए। इनके मशवरे से खंदक खोदे गए, दूर दूर तक हिस्सा बांटा गया और खंदक तैयार हो गई इनके मशवरे से। जब ये मुशरिकीन मक्का लाओ लश्कर के साथ और अपने अलायंस को लेकर के हाजिर हुए, तो पहली बार ज़िंदगी में ऐसा मैदान देखा कि सामने खाई थी, उस खाई को क्रॉस नहीं कर सकते थे, वहीं पड़ाव डालना पड़ा उनको। एक बात इसमें यह मालूम होती है कि हम दावत का काम करें, लोगों को ईमान की तरफ लेकर के आएँ, तो ईमान में आने वाले हमारे लिए दस्त बाजू बन जाते हैं, उनके ज़रिए फुतूहात के रास्ते खुलते हैं और दुश्मनों की स्कीमें नाकाम हुआ करती हैं। हमने सारे कामों को छोड़ रखा है, दावत के काम को भी छोड़ रखा है, इस तरह से कौमों से मुज़ाकरा मुबाहिसा की मजलिस भी छोड़ रखी है और सही तरीक़े पर इस्लाम की तर्जुमानी भी छोड़ रखी है। ये बहुत बड़ी बात है। हम दावत का काम करें, हमारे दरमियान डॉक्टर नहीं, बहुत से डॉक्टर ईमान कबूल करेंगे और हमारे डॉक्टर मिल जाएंगे। हम दावत का काम करें, हमारे पास इंजीनियर नहीं, हम दावत का काम करें, हमारे पास वकील नहीं, बहुत से वकील खड़े हो जाएंगे। ये काम अगर यही सिर्फ एक ही काम कर लेंगे तो हालात तब्दील हो जाएँ। इनके वाक़ये में ये बात है कि हालात कितने भी ख़राब हों, अपने स्टैंड, अपने मौक़िफ़ पर आप जमे रहो तो ख़ज़ाने गैब से अल्लाह ताला फुतूहात के दरवाजे खोलेंगे। ये बिक गए थे, बिक करके काफिर के हाथ में पहुँचे थे, काफिर के हाथ से छूट करके अल्लाह के नबी के दरबार में हाजिर हुए। वो अब्दुल्लाह इब्न सलाम अपनी कौम में तनहा बाकी बचते हैं, पूरी कौम मुखालिफ हो जाती है, लेकिन खातिमुन नबिय्यीन के हाथ पर इस्लाम कबूल करके इस्लाम का परचम बुलंद करने का ज़रिया बन जाते हैं। हम और आप इनकी ज़िंदगी से सबक लें, ना मुसाइद हालात से न घबराएं, बल्कि दावत के काम में बराबर लगे रहें।